हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो बिहार इंजीनियरिंग का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे यूजीसी का काउंसलिंग कराने के लिए जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिलेगी कि किस तरह फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग का किस दिन से रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको बिहार इंजीनियरिंग से जुड़ी हर एक बड़ी और छोटी अपडेट मिलेगी। तो चलिए बिहार इंजीनियरिंग की ऑफिशियल नोटिस के बारे में और इसके प्रोसेस को अच्छे से जानते हैं और समझ लेते हैं। इस नोटिस में आप लोगों को पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। आप लोगों का यूजीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी बताया गया है। साथ ही साथ आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन, इसका भी यहाँ पर सभी स्टेप्स बताया गया है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जेईई मेन का एग्ज़ाम अगर दिए हो, अपियर किए हो इस साल, तो यूजीसी आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप यूजीईएसी 2020 का फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन फिल करना है। और आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर पूछा जा सकता है, आपको आधार कार्ड पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जो भी आपसे मांगा जाएगा वो सही फिल कर देना है। उसके बाद ही वहाँ आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा। उसको आप फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर सही फिल कीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा और उस कोड को आपको सेव करके रख लेना है। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा और उस पर लिखा होगा एक्टिव योर अकाउंट। तो आप लोगों को अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए उस कोड को उसमें फिल करना होगा, उसकी ओटीपी डालना होगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो अब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। इसको फिल करने के लिए आपको फिर से साइन इन करना होगा। और अपने अकाउंट में साइन इन करने के बाद आपको यूज़र नेम, जो आपका ईमेल आईडी होता है, उसी को यूज़र नेम वहाँ पे जैसे फिल करना है और पासवर्ड फिल करना होगा। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू, तो आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको सेव करने के बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आप थर्ड स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करिएगा। और उसके बाद आप फ़ोटो कैसा अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो हाई कॉन्ट्रास्ट फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। और हाई कॉन्ट्रास्ट फ़ोटो अपलोड करना होगा, साथ ही में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो ये दोनों आप लोग अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे मस्ट नेसेसरी है कि आपका जो फ़ोटो होगा वो हाई कंट्रास्ट होना चाहिए, क्योंकि और साथ ही में फ़ोटो में आपका एक प्लेस कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका नेम और फ़ोटो खींचने का तारीख वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और जल्दी से आप लोग सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। और सिग्नेचर कैसा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इंग्लिश में जो करते हैं सिग्नेचर, कहीं कहीं गलत भी कर देते हैं, तो वो स्मॉल और कैपिटल लेटर मिक्स होना चाहिए। बट पहले कैपिटल और उसके बाद स्मॉल लेटर करके ऐसे कीजिएगा। सारे के सारे कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होता है। तो उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। ये सब करने के बाद तो उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो वो सारे आप वहाँ पे जो भी मांगेगा आप लोग फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में आपको जो एप्लीकेशन में फिल किया है आपने, उसका प्रीव्यू दिखाएगा। वहाँ पे अगर आपने देखना है कि आपने क्या कुछ गलत किया है, अगर सारे के सारे आपके सही है तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। और उसके बाद
अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू करने पर कि आपके एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, तो वहाँ पे आपको बैक टू एडिट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप बैक जाइएगा और उसको पूरा सही कीजिएगा पहले, उसके बाद आप फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको 6th स्टेप पे आ जाइएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा काउंसलिंग फ़ी। तो आप लोग वहाँ पे जितना दिया होगा आप लोग फ्री कर दीजिएगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी दिया हुआ है, कितना आपको काउंसलिंग फ़ी देना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन पे एक रिव्यू आएगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग उस ऑप्शन को देख लीजिएगा। अब आप लोग को काउंसलिंग फ़ी कितना लगेगा ये आप लोग सोच रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो काउंसलिंग फ़ी 1200 रुपया लगेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं, और जो बीसी और ईबीसी से हैं उनको 600 रुपीज़ लगेगा, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ 600 रुपीज़ लगेगा। और सॉरी यहाँ पे आपको यहाँ पे 1200 रुपया लगेगा ओनली अनरिजर्व्ड, और बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको 1200 रुपीज़ लगेगा, और यहाँ पे 600 रुपीज़ ओनली फॉर SC ST और DQ कैंडिडेट्स के लिए लगेगा। उसके बाद आप लोग ये करने के बाद आप लोग सेव कीजिएगा। उसके बाद आप लोग 7th स्टेप पे आ जाइएगा, और 7th स्टेप पे आपको ये करने के बाद आपको 7th स्टेप में आपको शेड्यूल और डेट और टाइम आपको मिलेगा। उसको पेमेंट करने के बाद उसका आप लोग एक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अपने पास रख लीजिएगा। उसको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप द सेम सेफली इन हिज प्रोफेशन बिकॉज इट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाई कैंडिडेट। और ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और उसके बाद UGEAC ID मेड अवेलेबल बाय द बोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग के दौरान आपको यूज होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब आप आ जाइए। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट्स दिया है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। तो आपको 12 अक्टूबर से शुरू होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है, मतलब 26 अक्टूबर को आपको रात को 12 बजे तक आप लोग फिल कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट पेमेंट आप लोग 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग चालान के थ्रू आप लोग 27 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं, और ये नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड ये सब के जरिए आप लोग को लास्ट यहाँ पे 28 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आपने कुछ एडिट करना है अपने एप्लीकेशन को तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। 29 यहाँ पे अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म एडिट करने का। वो आपको UGC के वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाए, सॉरी BCEC के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे नोटिस जो बोर्ड होता है उस पे आ जाएगा कि ऑनलाइन एडिटिंग चालू है, तो आप लोग कर लीजिएगा। और वो डेट होगा 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। आप लोग अगर कुछ गलत किए हैं तो फिर से सही करने का आपको मौका देगा। वैसे आप लोग गलत नहीं करिएगा, जो गलत होगा वो पहले ही सुधार लीजिएगा। और अगर हो भी जाता है कुछ मिस्टेक से रह जाता है तो वो आप लोग एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट 31 अक्टूबर को आ जाएगा 8 PM तक, रात को 8 बजे तक आपको 8 बजे आएगा, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। वो आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। साथ ही आपको अगर आप चाहते हैं तो आप BCEC के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रपोज डेट ऑफ काउंसलिंग, और काउंसलिंग डेट वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जब नोटिफाई होगा तो मैं आपको बता दूंगी इस चैनल पे। और उसके बाद आप लोग सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही में अगर BCEC से जुड़ी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जल्द ही रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।